Hello dear student, I am the founder of KGN Institute, दयाल सर रोड उत्तम नगर न्यू दिल्ली। आज हमारे बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ इस साल 2021 में, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि जो जो डॉक्टर बने हैं कुछ उसमें से कुछ बच्चों का आप कैसे उनकी जर्नी रही है, कैसे उन्होंने किया, क्या क्या हम कराते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट कैसे उनको प्रिपेयर करता है, तो आप उनके बारे में आप सुने और इनसे बात करें, इनसे देखें। अगर आप हो सके तो आप इससे इंस्पायर हों और आप भी सोचें कि कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो ये सब डॉक्टर ही हैं, तो इसलिए हम आते हैं सबसे पहले डॉक्टर राहुल के पास। आप देखिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए आप हेलो कैसे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई, तो मेरी जर्नी इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद से स्टार्ट हुई। उससे पहले तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर या मेडिकल की लाइन में आऊँगा, लेकिन मैं यहाँ आया, मैंने आपको देखा, सो मैं मोटिवेट हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। थैंक यू। और तो और सर, मतलब मेरे ऐसी कोई भी सोच नहीं थी, ना हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी कोई है मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ। सो सर यहाँ पे आने के बाद केजीएन इंस्टीट्यूट में आपको देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वरना इनिशियली तो मैं बस आपके पास 12th के लिए पढ़ने आया था, लेकिन आपको देखा, आपसे पढ़ा और आपसे सर पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगा कि मैंने आगे मेडिकल की तैयारी करी, मैंने आगे नीट क्रैक करा और सर आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बहुत मुश्किल होता है ना अगर कोई घर पे कोई ना हो पहले, है ना, बहुत मुश्किल होता है कि अगर घर पे कोई पहले डॉक्टर ना हो तो किस तरीके से बनना है या उनको कैसे अचीव करना है, क्योंकि सब मैं जो बोल रहा हूँ सब आप सारा फॉलो करो, शायद पॉसिबल नहीं है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आपने कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पर क्या आपको अच्छा लगा? सर यहाँ पे सबसे पहले तो जो डेली हमारी सुबह डीपीटी होती है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वाइज होते हैं, फिज़िक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, डेली जो हमारे टेस्ट होते हैं वो। उसके अलावा सर जो आपने हमें इनिशियली स्टार्टिंग में इंटेंसिव केयर लर्निंग ICL करवाई थी, जो हमारी बेसिक फ़िज़िक्स की जो मैथ्स हमारी यूज़ होती है हर जगह, ग्राफ्स हो गए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब सर मेरा बहुत वीक था। तो सर आपने उसको पहले सुधारा, उसके बाद मैंने आगे जाके अपनी फ़िज़िक्स भी अच्छी करी। ठीक है, बहुत अच्छा। आप आराम से बोले, तो आप तो बिल्कुल पसीना तो डॉक्टर बन गए। ठीक है। और सर जब मैंने इतना पढ़ा, अभी मैंने लास्ट ईयर ही अपनी 12th पास करी थी। 12th पास करने के बाद ही ऐसा बहुत कम होता है कि जस्ट 12 पास करने के बाद सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादा लोग 10-10 साल तैयारी कर रहे हैं आज के यस वक्त में, सर खास करके उत्तर प्रदेश में। यस। ठीक है, और इसको पास में लगा के। हाँ, पास में। हाँ, बोलो। और सर मैंने 12th पास करने के बाद ही जस्ट क्रैक कर ली नीट, वो भी सर आपकी बदौलत। तो जी अभी आपका कितना आया नंबर, क्या एक बार बता दो? हाँ सर, मेरा नंबर भी बता देना और रोल नंबर भी बता दो। यस सर मेरे 619 मार्क्स थे और सर मेरा रोल नंबर है 2001116119। ठीक है, कोई अगर सर किसी को डाउट है तो वो चेक भी कर सकता है जा करके। डाउट है नहीं बच्चों को। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा राहुल। अब आप आते हैं डॉक्टर नीरज के पास। ठीक है, आप नीरज आप अपनी बताएं कैसे। हेलो सर, मैं नीट के लिए ही इधर आया था 12th के बाद डायरेक्ट, और मेरे को लगा नहीं था मेरा इतनी जल्दी हो जाएगा, मगर सर के इतने अच्छे गाइडेंस और सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरा एक ही साल में मैंने नीट क्रैक करके अब मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ रहा हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप किसी को देखना हो तो आप जाएँ, उनसे मिल सकते हैं। अगर जो यूपी वाले हैं सारे कि हाँ कि केजीएन इंस्टीट्यूट से कोई दिल्ली से करके भी आपके यूपी में पहुंच गए हैं और इलाहाबाद में एडमिशन ले लिए। अभी तो आपने पहले सभी जस्ट आया ही, आपने 12th में किया। 12th में तो सोचा भी नहीं था आपने? नहीं सर, मैंने 12th में सोचा ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा भी कि नहीं बनूंगा। वो तो मैं यहाँ पे आया नीट की, आपसे मैंने इंस्पायर हुआ मैं आपसे इतना ज़्यादा, फिर मैंने यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। और सर इतने अच्छे हैं कि जैसे हमको कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, या फिर एग्ज़ाम के टाइम जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, तो सर अपने घर पे बुला लेते हैं हमको कि हम वहीं पे फिर पढ़ते हैं। हमने घर इसीलिए छोड़ रखे हैं कि आप सब आएँ, फ़ायदा उठाएँ। ठीक है। डॉक्टर दीपक आप अपना बताएं, आप कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आपने कहाँ से स्टार्टिंग की है? सर मैं 11th 12th सर मैंने कोचिंग यहीं से की थी। मैं शुरू से इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। जब से मैं आया था मैं 11th पास की, 12th पास की, मेरा कोई एम नहीं था डॉक्टर बनने का। मैं आपके पास आया, आपने मुझे इंस्पायर किया। मेरे को इंस्पायर करने के बाद मेरे को भी एक मतलब कि हुआ कि जोश हुआ कि मैं कर सकता हूँ। बहुत से लोगों सर मेरे को डिमोटिवेट भी किया कि मेरे फैमिली में कोई नहीं है कि तू डॉक्टर नहीं बन सकता,
हैं। तो उसके बाद भी सर, लेकिन मोटिवेट करने वाले सिर्फ आप ही थे सर मेरे को, और सर आपने मेरे को मोटिवेट किया। और सर आज आप जाके डॉक्टर बन पाए। यस सर, मैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं Yes, आप sir. सब बस यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप सब जो भी डॉक्टर बने हैं, इसका एक बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने एथिक्स पे रहें। जो आपको सिखाया गया, ये सिखाया गया कि मेनली कि अगर आप डॉक्टर बन जाएं तो प्लीज़ एंड प्लीज़, जो सब लोग एक बेसिकली ट्रेडिशनली लोग करते चले आ रहे हैं कि इंसेंटिव ले रहे हैं, प्रैक्टिस में कुछ मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या कुछ जो भी कट स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लीज़ आप इन सब से बचें। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर आप प्रॉब्लम में ना आए कि हाँ कि अब हम कहीं जीत नहीं पा रहे, अब हमें ज़्यादा बहुत अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, तो हम गलत तरीके से जाने लगे। तो मेरा यही पर्पज़, पढ़ाने के सिर्फ इतना पर्पज़ है कि आप अच्छा करें और कभी भी किसी तरीके से डिसऑनेस्टी में ना जाएं, ठीक है। मैंने आप सबको बार बार बताया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप हार्ड वर्क पर और ऑनेस्टी पर ही आप बिलीव करें और यही आगे करेंगे, ना कि कट, ना कि इंसेंटिव, ना कि आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करने लगें और सिर्फ कुछ अलग से अचीव करने के चक्कर में, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और आप आए और आप सब ऐसे आते रहे, और जो हमारे बच्चे हैं आप उनको भी बार बार मेंटोर करते रहें, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो हमारे पिछले साल गए हैं बच्चे, उनसे मैंने आप सबको मिलाते रहते हैं, जिससे कि हाँ अब ऐसे आप सब बन गए तो आप हमारे जो अभी इस साल के जो बच्चे हैं आप उनसे मिलते रहें या मिलाते रहें। जब भी हम अगर फ़ोन करें या आप कभी कॉल करते रहें तो वो बार बार, क्योंकि आपसे जितना अच्छा इंस्पिरेट हो पाएंगे, आपको देख कर के जितना ज़्यादा इंस्पायर हो पाएंगे, शायद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं तो सबके लिए करता हूँ ना, लेकिन शायद कुछ बच्चे तो अच्छे होते हैं जो सब कुछ कर जाते हैं। तो इसलिए आपसे जितना अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगी शायद, ठीक है। बाकी आप सब कुछ बोलना है जो इस बार वाले बच्चे हैं, ठीक है। आ जाओ आपसे मिल लो एक बार। आ जाओ सूरज, आ जाओ बाबू, आ जाओ ठीक। हाँ आ जाओ, हाँ निकल, मास्क निकाल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे नहीं, आप सब कुछ दिन भी, आप सब भी जाने वाले, अब तो टाइम बिल्कुल हो रहा है बहुत। अच्छा आप भी आ जाओ कोई नहीं, ठीक है। ये तो दिन चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर ऐसी कभी कुछ लगे तो आप भी इनसे मिल सकते हैं, इनके मेडिकल कॉलेज भी बता दिए आप, ठीक है। थैंक यू, देखो एक बार देखो।